क्योंकि यदि ये बाद में टूटे तो विप्लव पैदा करेंगे, और यदि हमने समय रहते इनको तोड़ दिया तो हमारी सुरक्षा के लिए भी कारण बनेंगे। ऐसी ये परंपराएं हैं, स्वस्थ परंपराएं हैं जो संस्कृति को सुरक्षित रखती हैं। उनके लिए तो बनाना और बचाना और मजबूत करना सब आवश्यक है, लेकिन जो संस्कृति को दूषित करती हैं ऐसी परंपराओं को समय रहते जब सरकार भी तोड़ने के लिए तैयार होती है तो समाज को भी उन परंपराओं को तोड़ना जिम्मेवारी बनती है। कई परंपराएं आ गई, सती परंपरा गई तो किटी परंपरा आ गई। शायद हो सकता है आपके जतारा जैसे छोटे शहर में नहीं आई हो, लेकिन बाहर का प्रभाव तो यहाँ पड़ने लगा है, और उनके प्रभाव से प्रभावित हम ना हो जरूरी नहीं है। किटी कहाँ से आई इसके इतिहास को जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस दूषित परंपरा को हम पोषित करते रहे। आप इस मामले में अपने आप को बहुत निर्लज्जता के साथ नहीं, लज्जा के साथ अपना सर झुकाएंगे कि हमने किस दूषित परंपरा को पोषित कर दिया। पता है, किटी परंपरा को जो आज हम अपना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं वो आई कैसे? किटी, पहले तो किटी महिलाओं की होती थी, फिर कपल्स किटी होने लगी, फिर तो सासू माँ की किटी होने लगी। हाँ, किटी हैं। ऐसी एक बात आई, कहीं की बात है, नाम नहीं बताएंगे उस शहर का, क्योंकि उस शहर को बदनाम क्यों करें अपन। तो सासू माँ की मतलब एक दादी माँ की बेटी ने कहा, बोले महाराज आप हमेशा अच्छी परंपराओं के बारे में कहते हैं, लेकिन कम से कम बुरी परंपराओं के बारे में तो आपको जनता को आगाह करना चाहिए। हमने कौन सी परंपराएं चल रही, सती परंपरा तो कब की नष्ट हो गई। नहीं महाराज, सती तो नष्ट हो गई, लेकिन किटी परंपरा आ गई। तो हमने कहा हाँ मालूम है उसके बारे में। तो हमने कहा यहाँ कहाँ चलती? महाराज यहाँ तो और चलती है। यहाँ की नहीं, मतलब वहाँ की बात जहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये तो आप समझ लो। और चलती है तो फिर यहाँ की बोल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले महाराज हमारी माँ किटी में जाती हैं। अब माँ उनकी लगभग 60 वर्ष की रही होंगी, हमारी माँ किटी में जाती हैं। तो हमने कहा कहाँ क्या करते हैं? महाराज यूँ तो वो नाम देती हैं स्वाध्याय किटी, मतलब मॉडिफाइड नाम देने से कई बार हमारे लिए अपनी दोषों को ढकने का एक ओट मिल जाता होता कि नहीं, स्वाध्याय किटी। लेकिन महाराज जी वहाँ पर मुझे शर्म आती है कि मेरी माँ उस स्वाध्याय किटी के नाम से वहाँ क्यों जाती हैं। हमने कहा वहाँ पर सिर्फ महिलाएं होती कि पुरुष भी होते? नहीं, होती तो सिर्फ महिलाएं ही हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? महाराज जब माँ यहाँ से अच्छे वस्त्र पहन करके गई हैं तो क्या आवश्यक है कि वहाँ भी उनको चेंज करना पड़ता है? दूसरी बात, स्वाध्याय यदि करती हैं तो स्वाध्याय करें ना, फंड इकट्ठा क्यों किया जाता है? और फंड यदि इकट्ठा किया जाता है तो बिना मोटिव के फंड क्यों? कुछ ऐसी उसमें बातें रखी तो हमारा दिमाग घूम गया, और जब अपना दिमाग घूम जाए तो फिर सबको या तो घूमना पड़ता है या जो घूमे उनको रुकना पड़ता है। क्या माना आपने आज तक? वैसे अभी घूमा नहीं, अभी इतनी गर्मी में भी घुमाने का प्रयास किए गए, लेकिन घूमने वाला नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं जब मैंने तुम्हें विषय दिया है तो तुम घूम नहीं पाओगे, तुम्हें तो स्थिर होकर के इस विषय को बोलना है, ये मेरा आशीर्वाद है। तो बस उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है देख लेंगे कभी आपकी माँ। किस्मत की बात कि अगला संडे आया, संडे के प्रवचन होते थे गुरुजी के संग में, गुरुजी के। तो उसके पहले वो लोग आ गए पूरे पूरे अपने लश्कर के साथ। लश्कर समझते? लाओ लश्कर, हाँ, अपनी टीम के साथ। जैसे ही आए, महाराज जी आशीर्वाद दो। हमें उस बेटी की बात याद आ गई। हमने कहा कुछ दिन पहले तो उसकी बेटी ने बताया था। हमने कहा सुना है आजकल किटी चलती है। हाँ महाराज जी हम लोग स्वाध्याय करते हैं। हमने कहा चलो कम से कम चोर ने स्वीकार कर लिया कि हम चोरी करते हैं। महाराज स्वाध्याय में इसमें क्या दिक्कत है? स्वाध्याय हमने कहा बताओ कब कब करते हैं आप लोग? बोले महाराज जी महीने में एक दिन हमारा स्वाध्याय किटी होती है। क्या करते इसमें? बोले महाराज जी स्वाध्याय भी करते, एक पुस्तक विस्तार ली हमने, और कुछ फंड कलेक्ट कर लेते हैं जो कभी आवश्यकता पड़ती है उस समाज के विकास के लिए, अथवा कोई दीन दुखियों के लिए हम दे देते हैं। और क्या, कुछ एक थोड़ी सी ऐसी थीम वगैरह तैयार कर लेते हैं। और क्या, कुछ ऐसी उन्होंने बहुत बातें बताई हैं। हमने कहा ये बताओ आप लोग का इस स्वाध्याय में ऐसा कौन सा अपने आप में ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षयोक्षम हो गया कि मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ और कल का स्वाध्याय आज फिर आगे बढ़ा के करता हूँ तो मुझे 2-3 मिनट कल मैंने क्या पढ़ा था इसको पहले देखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। और आपकी मेधा इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद 1 महीने बाद पढ़ेंगे से वो भी आधा घंटे, और आप एक पुस्तक को विस्तारने के बाद भूलते नहीं है कि हमने 1 महीने पहले क्या पढ़ा था।
महाराज जी नहीं नहीं, याद कर लेते हैं, हम लोग आपस में पूछ लेते हैं। तो यदि ऐसी स्वाध्याय के प्रति आपकी रुचि है तो रोज करो ना, क्या दिक्कत है? किटी के नाम पे क्यों करते हो? नहीं नहीं महाराज जी, और ये जो बात जो आपने कही कि हम कुछ कलेक्ट कर लेते हैं पैसा, निरुद्देश्य पैसा जहां पर इकट्ठा किया जाता है वहां पर दो ही चीजों के लिए वहां पर स्थान मिलता है, एक तो कलह और दूसरा विसंवाद। और ये आपको बचना है कि आपके इस निरुद्देश्य पैसे से झगड़े ना हो, फसाद ना हो और समाज में बंटवारे ना हो, तो पहले आप उद्देश्य तय कीजिए, फिर उसके बाद पैसा इकट्ठे करने की बात करिए। इसलिए यहाँ पर बोलियों के पहले उद्देश्य तय हो गए थे कि किस कारण में और किन मदों में आपका जो धन जो आपने पसीने से कमाया है उसको लगाना है। तब तो जाकर के जब उद्देश्य तय हुए तो आपके दिल खुले। दिल खोलने वाली मशीन भले ही बाद में आए, लेकिन दिल खोलना आपने मशीन आने के पहले ही चालू कर दिया, क्योंकि उद्देश्य सामने था। उद्देश्य नहीं होता तो इतने धन को इकट्ठा होने के बाद कई लोगों की निगाहें अलग तरीके की हो जाती कि इसका होगा क्या। लेकिन अब जब उद्देश्य इतने विशाल हैं तो कई लोगों को लगता है कि हमारा धन अच्छे उद्देश्य में लग जाए, ताकि किसी प्रकार से अभी तक जो हमारा धन वहाँ लगता था जहाँ पर पाप बढ़ता था, व्यसन बढ़ते थे, अथवा किसी प्रकार से फसाद बढ़ते थे, वहाँ से बढ़ करके अब फसाद नहीं प्रसाद बढ़ने के रूप में हमारा धन काम आ जाए। और ऐसा हो रहा है, प्रतिदिन नए नए लोग जुड़ रहे हैं। पहले जो अपना धन इतनी बड़े अमाउंट में लगाने के बारे में 4-5 बार सोचते थे और यदि साधु का आशीर्वाद पाकर के अपने मन को स्थिर करते थे तो उनके सामने ये बात रखते थे कि महाराज समय सीमा लेनी पड़ेगी। हमने कहा हाँ, समय सीमा सबके लिए है, लेकिन जिस समय सीमा में उद्देश्य पूरे होने हैं उसके पहले आपको जमा तो करना ही पड़ेगा। हाँ महाराज वो तो करेंगे, लेकिन फिर भी कठिन बहुत है। लेकिन ऐसे ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कि कल उन्होंने कोई घोषणा कराई और जिसके लिए उन्होंने महीनों का अथवा 1-8 वर्ष का समय लिया था, आज ही पूरी राशि जमा करने की उनकी नौबत आ गई और आज की पुण्यानुभूति में उनका नाम आने भी वाला हो, शायद ऐसा हो सकता है। होता है ऐसा। कहाँ तो 1 वर्ष के लिए वो अपना संकल्प लेने वाले थे और कहाँ एक दिन में उनके संकल्प की पूरी हो गई। ये कहाँ से संभव है? हम ये समझता है कि हमारी दुकान और हमारा गणित हमारे दिमाग से चलता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी जिनके माध्यम से चलता है तुम उनको भूल जाते हो। और जब उनका आशीर्वाद सामने आता है तब जाके विश्वास होता है कि साधु की बात पर विश्वास करना, मां साधु की बात पर विश्वास करना नहीं, हमारे हृदय में विराजमान पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बात पर विश्वास करना है और उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना है। ये डेली हो रहे हैं। तो बस हमने उनसे कहा ये तो ठीक नहीं है। और क्या आपको पता है ये किटी परंपरा आई कैसे? ये किटी परंपरा आई कैसे? बोले नहीं मालूम महाराज। तो जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में तुम्हें उसको आगे बढ़ाने का अधिकार दिया किसने? बोले महाराज अच्छा लगा, कुछ नई चीज आई, यूं ही फालतू घर में बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ करने लग गए। तो जब फालतू तुम्हें घर में बैठना सिर्फ महीने में 1 दिन आता है क्या कि डेली आता है? और डेली आता है तो डेली स्वाध्याय क्यों नहीं करते? और महीने में सिर्फ 1 दिन आता है तो तुम स्वाध्याय अकेला क्यों करते हो? बाकी चीजें जो करने के पीछे तुमने उद्देश्य रखा है उसके बारे में विचार क्यों नहीं करते हो? महाराज समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हो। आप समझे, जब वो नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझ पाओगे? तो उन्होंने समझाया उनके लिए ये किटी परंपरा आई कैसे। और उस किटी परंपरा के पहले एक परंपरा और थी, आपने कभी सुना है इसके बारे में? जब भी शादियां होती थी और बेटा वाला बहू को लेकर के ससुराल से लेकर के आता था तो कभी आपने देखा होगा, बुंदेलखंड में भी चलती थी, अब चलती नहीं चलती हमें नहीं मालूम। वो क्या होता था, सबसे पहले दूल्हा दुल्हन अपने घर में सीधे नहीं आते थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ अथवा मित्र के यहाँ उनको एक दिन ठहराते थे, फिर उसके बाद घर में लेकर आते थे। आज ये चलता कि नहीं चलता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये परंपरा भी कितनी कुत्सित है यार, मैं आपके सामने भेद खोलने जा रहा हूँ। समाज को इस प्रकार की परंपराओं के बारे में विचार करना चाहिए और ऐसी दूषित जो शील के विपरीत जाने वाली परंपराएं हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। महाराज इनके बारे में पहले बताओ तो सही, फिर हम विचार करेंगे और बंद करेंगे। बताने के लिए तो हम बैठे हैं, आप सुनना चाहते हो? और सुनकर के बात लगे कि दिल पर चोट लगी है तो चोट खाने के बाद इस खोट को बंद करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो हम सुनाने तैयार हैं। पीछे वाले सुनने तैयार हैं? सुनने में आ रही है बात? कोई आपसे दान की बात नहीं की जा रही है, आपकी बुराई की दान की बात की जा रही है। चिंता मत करना। कुछ लोग हैं
जो जब जिस समय दान का माहौल चल रहा था, गुफाओं में बंद हो गए थे, ध्यानस्थ हो गए थे। अब धीरे धीरे गुफाओं से बाहर आ रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि अब सब दान की बात बंद हो गई है। अरे जिस दिन दान की परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, क्योंकि पंचम काल के अंत तक इस दान की परंपरा को चलना है जो राजा सौम्य और राजा श्यांश के माध्यम से प्रारंभ हुई थी। क्योंकि पंचम काल का अंत कब होगा? जब मुंजराज आहार ले रहे होंगे और उस समय जो कल की राजा होगा वो आहार दाता पर टैक्स लगा देगा कि जब हर वस्तु पर टैक्स लगता है तो तुम जिस वस्तु को दे रहे हो और तुम जिस वस्तु को ले रहे हो, क्योंकि जीएसटी मतलब सर्विस टैक्स है, ये भी एक सर्विस है, इस पर टैक्स लगेगा। तो जब उस समय वो टैक्स मांग लेगा उसी समय साधु उस ग्रास को छोड़ करके और अंतराय को हो जाएंगे प्राप्त और उसके बाद सल्लेखना को धारण कर लेंगे और पंचम काल का अंत उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। सोचो इस पंचम काल में इस धर्म की परंपरा को बचाए रखने का यदि श्रेय जाता है तो आपके उस दान को जाता है, जिस दान को तुम कई बार बचाने के लिए और हाथ पीछे करने के लिए कारण बना लेते हो। उस समय तुम उस दान को नहीं रोक रहे हो, इस धर्म परंपरा को रोक रहे हो, जिस धर्म परंपरा को प्रारंभ होने के लिए भगवान आदिनाथ आपके द्वार पर 6 महीने आते रहे, लेकिन तुम 6 महीने इस युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अपने घर से लौटाते रहे। क्यों? तुम्हें दान की परंपरा नहीं मालूम थी इसलिए। और आज परंपरा पता हो गई और उसके बाद भी परंपरा चल रही है और उसमें तुम भाग नहीं ले पा रहे हो। तो स्वस्थ परंपराओं को तोड़ना जैसे उस बांध को तोड़ना है जिसमें पानी बहुत अच्छा भरा हो, लेकिन अच्छा पानी भी जब बांध टूटने के बाद विप्लव लाता है तो कहर भर पाता है। और गलत परंपराओं को तोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसे गलत बांध जो दरार खा चुके हैं यदि वो चलते रहे और इसमें पानी भर गया तो विप्लव ला लेगा। इसलिए विप्लव से बचने के लिए गलत परंपराओं को भी तोड़ना आवश्यक है और स्वस्थ परंपराओं को बचाना भी आवश्यक है। बात आपको समझ में आ रही होगी, बीच बीच में सब बहुत सारी बातें हम कर देते हैं। किटी की बात चल रही थी, तो अब वो किटी हमने उनसे कहा पता है आपको कैसे आई? पहले उनको ये बताया कि जब दूल्हा दुल्हन को उसके मायके से दूल्हा लेकर के आता था पहली बार, तो सीधे अपने घर पे नहीं जाने के पीछे कारण क्या था? ये उस समय की परंपरा थी जब मुगल काल था। उस वक्त सबसे पहले दुल्हन को वहां जाना पड़ता था। अब हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, आप सब समझ सकते हैं। नहीं तो कहर आ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा क्या होगा आपके दिमाग में सब आ रहा होगा। वो परंपरा ऐसी बन गई कि मुगल काल तो खत्म हो गया, लेकिन आज तक उसको हम ढोते आ रहे हैं कि सीधे यदि दूल्हा दुल्हन अपने घर में आ गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। आज कौन सा बुरा हो जाएगा? उस समय यदि वहां नहीं गए तो बुरा होने का हमारे ऊपर भय था, आज तो वो ही नहीं रह पाए, फिर अब भय कौन सा रह गया? तो फिर हम इस दूसरी परंपरा को क्यों ढो रहे हैं? बात आपको समझ में आ रही है? और यदि समझ में आ रही है तो ठाठ बाट के साथ जब तुम दुल्हन के घर से दुल्हन को लेकर के आए हो तो ठाठ बाट के साथ दूल्हा के घर पर सीधा दुल्हन को प्रवेश करना भी चाहिए, नहीं है तो आप उस अस्वस्थ परंपरा को पोषित कर दोगे। अब दूसरी परंपरा जो किटी परंपरा है, जो आज बहुत ज्वलंत है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कपल्स किटी हो गई, सिंगल किटी हो गई, पता नहीं कौन कौन सी किटी हो गई। एक बीच में बात याद आ गई हमारे लिए, पहले बोल दें फिर हम किटी परंपरा के बारे में बताएंगे। और किटी में आजकल थीम दिए जाते हैं कि अगले बार जब किटी होगी तो आपको ए थीम पर अपने आप को सज धज करके आना है। कई प्रकार की थीम होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक माँ को किटी में जाना था, शाम का वक्त था, ऑटो वाला उसके घर के बाहर पहुंच गया और जैसे ही वो ऑटो वाला उसके घर के बाहर पहुंचा वो हॉर्न बजाता है, चलो, क्योंकि कई सारी माँओं को ढोके ले जा रहा था वो किटी में ढोके, क्योंकि इस प्रकार की परंपराओं को ढोने तो माना जाता है। तो उसने हॉर्न बजाया तो उसका बच्चा बाहर आया, बोले बेटा अपनी माँ को भेजो, बोले समय हो गया। बोले रुक तो जाओ अभी, बोले अभी क्यों नहीं, समय हो गया, जाना चाहिए, सबको दुनिया लेके जाना है। बोले अभी पूरी माँ पूरी चुड़ैल तो बन जाए। बोले क्या मतलब? बोले पिछले बार उनको चुड़ैल बनने का थीम मिला था, इसलिए माँ अभी पूरी चुड़ैल बनने को सजा रही है अंदर, जब बाहर आएगी तो तुम भी देख के भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम शांति से रख लो। अब माँ को जब बेटा चुड़ैल कहने लग जाए तो आप समझिए ये परंपराएं आपको कहाँ ले जाके छोड़ेंगी। अब हम पहुंचते हैं ये परंपराएं शुरू कैसे हुई और क्या कारण था कि इस किटी को हमने नाम दिया।
आपकी इसमें किरकिरी हो जाए, किटकिटी हो जाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो सत्य बात है उसको कहना तुम्हारा धर्म है, ताकि ये समाज से दूषण बंद हो। तो ये किटी परंपराएं हुई तब जब जाति की शिकार महिलाएं और बेवा महिलाएं, समझ रहे दोनों को आप, जाति की शिकार महिलाएं और बेवा महिलाएं अपने दुखड़ों को रोने के लिए जहां इकट्ठा होती थी, उस इकट्ठा होने के स्थान का नाम किटी होता था। अब इन दो में से आप किस कैटेगरी में आते हैं और किटी पार्टी में जाते हैं, आप समझिए। और यदि फिर भी जाते हैं तो आप इन दो में से किस परंपरा में आने की आप उम्मीद करते हैं, आप सोचिए। बर्दाश्त कर पाओगे? जाति की शिकार महिलाएं और बेवा महिलाएं अपने दुखड़ों को रोने के लिए जहां इकट्ठा होती हैं, उसका नाम किटी है। ये जिस देश से परंपरा आई है उस देश में उसको किटी कहा जाता है, और आप उसको मॉडर्न मान के स्वीकार कर रहे हैं। और आप लोग अब तो कपल्स किटी होने लगी, और कपल्स किटी का इतना बीभत्स रूप सामने आ गया, इतना बीभत्स रूप सामने आ गया कि अब तो पहले कपल्स जाते थे, पहले कुछ गेम वहां होते थे, वो चेयर गेम होता है, और चेयर गेम में फिर बाद में एक जो चेयर नहीं मिलती थी वो बचा जाता था, उनके साथ क्या होता था वो, अब तो लाइफ पार्टनर शेयर होने लग गए चेयर के बहाने। सुन रहे हो? क्या हम अपने घर की लक्ष्मी के लिए, शीलवती बहुओं के लिए इस प्रकार के स्टील का घिनौना रूप प्रस्तुत करेंगे? महाराज हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे यहां तो पहले किटी भी नहीं होती थी, लेकिन अब किटी आ गई है तो वो रूप भी आने की बिल्कुल फिराक में है, जो आज शहरों में बीभत्स रूप बन चुके हैं। अब बताओ कितने लोग हैं जो स्वाध्याय किटी चलाएंगे, कितने लोग हैं जो कपल्स किटी में भाग लेंगे, और कितने लोग हैं जो महिलाओं किटी में भाग लेंगे? लेंगे क्या? ऐसी एक परंपरा और है जिस परंपरा का नाम शांति भोज है और मृत्यु भोज है। आज सारी परंपराओं के बारे में विचार करेंगे। कल एक प्रश्न आया था, लेकिन उस समय लोग कम थे। अभी भी जो आ गए हैं उनको सुनना है, और जो नहीं आ पाए हैं उनको सुनाना है। ये मृत्यु भोज और शांति भोज की आवश्यकता कहाँ, जबकि बुंदेलखंड से मृत्यु भोज शांति भोज बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये जतारा समाज को क्यों ढोती आ रही हमें पता नहीं, क्या आवश्यकता है। और सुना है बीच में बंद भी हुए थे, लेकिन बीच में बंद होने के बाद कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा ने इसको फिर से चालू करा दिया। आपकी अति महत्वाकांक्षा किसी दूसरे के लिए दीनता के लिए भी कारण बनती है, उनके लिए अपने जीवन में समाज का बहिष्कार करने के लिए भी कारण बनती है, और आपको कोई अधिकार नहीं मिला है कि आप अपने अति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समाज पर एक कुरीति थोपें।